वेलकम टू जीएस एजुकेटर। आज है 6 अगस्त 2022 और आज की डेट के जो भी इम्पोर्टेंट करंट के पॉइंट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इन तक देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान ने कनाडा की गोडीनेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए है सोनम मलिक, ऑप्शन बी है साक्षी मलिक, ऑप्शन सी है गीता फोगाट और ऑप्शन डी है बबीता फोगाट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। साक्षी मलिक ने फाइनल में कनाडा की एना गोडिनेस गोंजालेस को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के महिला 57 किलोग्राम फाइनल में हाल ही में किस भारतीय युवा पहलवान ने रजत पदक जीता? ऑप्शन ए है सरिता मोर, ऑप्शन बी है बबीता फोगाट, ऑप्शन सी है साक्षी मलिक और ऑप्शन डी है अंशु मलिक। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के महिला 57 किलोग्राम फाइनल में हाल ही में भारतीय युवा पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक अपने नाम किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लॉर्सन एंड ट्रूबो ने ITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लार्सन एंड ट्रूबो ने वडोदरा में एक IT और ITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। लार्सन एंड ट्रूबो इस IT पार्क को अगले 5 साल में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेगी। यह एक वर्ष में 2,000 इंजीनियरों और अन्य पदों के लिए रोजगार और अगले 5 वर्षों में 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है ये प्रदान करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जुलाई 2022 में रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया और आयात जून की तुलना में 5वें हिस्से से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 2.06 मिलियन टन हो गया है। रूस ऐतिहासिक रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के लिए कोयले का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, जिसमें मोजाम्बिक और कोलंबिया जो है ये वैकल्पिक शीर्ष में शामिल हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रूस से भारत का आयात लगभग 5 गुना बढ़कर $15 बिलियन से अधिक हो गया है। भारत जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता देश है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पैरा लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सुधीर जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुधीर जी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक जिताया है। पैरा लिफ्टर सुधीर ने नाइजीरिया के
इके चुकू ओबीचुकू को 0.9 अंकों से हराया। सुधीर जी ने इससे पहले इसी साल जून में दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किलोग्राम भार वर्ग में 214 किलोग्राम की सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ कांस्य पदक जीता था। सुधीर जी ने 2022 में हांगझू एशियाई पैरा खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने अगस्त 2022 में डोर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा करके एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है खंडवा, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है रीवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। दुनिया का ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जाने वाला ये प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वर्तमान में भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो तेलंगाना में चालू हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में भारत में 10 में स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल नामित हैं? ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 64 और ऑप्शन डी है 70। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत और चीन के पास जो है अब तक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे अधिक है तथा 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इनकी संख्या 64 यानी कि 64 हो गई है भारत में। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना है और इसे सुरक्षित रखना है जो कि इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थलों में से तमिलनाडु के 6 और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के एक स्थलों को शामिल किया गया है। रामसर ईरान में स्थित एक स्थान है जहां 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका बिहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसान अतिरिक्त
आय के लिए गन्ने के साथ तिलहन, दाल और सब्जियां उगाएंगे। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादकता और भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य पानी की बचत और गन्ने के ठूंठ और पत्तियों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से लागत को कम करना है। इसके अतिरिक्त यह उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में भी मदद करेगा। पंचामृत योजना को लागू करने वाले किसानों को सरकार उत्तम गन्ना किसान पुरस्कार भी देगी। इसके अलावा सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि की नई तकनीक को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का फाइनल क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड के रानीखेत में एक हिमालयी मसाला उद्यान पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र और देश में अपनी तरह का पहला जो है ये पहला मसाला उद्यान विकसित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के रानीखेत में प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कश्मीर के केसर से लेकर प्रसिद्ध जो तेज पत्ता, तैमूर और जंगली हींग तक के प्रमुख हिमालयी मसालों को प्रदर्शित करता है। तो आज के 10 क्वेश्चन ये हो गए और चलते हैं कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका ऑप्शन ए था जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी था सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर था वो है सऊदी अरब। अब आज चलते हैं आज के प्रश्न पे जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त देना, ऑप्शन सी है देश के गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई प्रदान करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपको मुझे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।